वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद आरजे चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बच्चों इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर, जिसमें आज हम उसी से आगे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लास्ट हमने आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस देखा था, साथ ही में ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स देखी हुई थी, और आज हम देखेंगे आपकी अर्थव्यवस्था के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखनी। तो पहले मैंने एक हल्का सा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि नियंत्रण के आधार पर या आप लोग बोल सकते हैं स्वामित्व के आधार पर जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो तीन प्रकार से है, जो मैंने आपको परसों भी समझाया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित, यानी आप लोग कह सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो आई होप आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरा टाइप्स हम देखते हैं कि इसी के अंतर्गत आता है वैश्विक स्तर के आधार पर, या इसी को आप लोग बोल सकते हैं विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर जो आपकी अर्थव्यवस्था है ये दो प्रकार से बांटी गई है। और दो प्रकार कौन सी है, एक तो है ओपन इकोनॉमिक्स और एक है आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी आप कह सकते हैं खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। अगला आप लोग देखेंगे विकास के आधार पर भी इसे तीन भागों में बांटा गया है, अविकसित, विकासशील और विकसित। तीन टाइप से इसको रखा गया है। ठीक है, और लास्ट एक थोड़ा सा और यहाँ पे टाइप्स पूछा जाता है विश्व बैंक के आधार पर। तो वैसे ज़्यादातर तो ये एग्जाम में देखा नहीं, इससे कम क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो याद रखिएगा कि एक विश्व बैंक के आधार पर भी यहाँ पे कि जिसके टाइप से आपको बांटा गया है निम्न आय वाले अर्थव्यवस्था में, निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में, उच्च मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में। यानी विश्व बैंक अपने कुछ आंकड़े देता है, उसके अकॉर्डिंग हम देशों के अर्थव्यवस्था को निम्न आय, निम्न मध्य आय, उच्च मध्य आय व उच्च आय की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वह है आपके पहले के तीन, स्वामित्व के आधार पर, वैश्विक स्तर के आधार पर और विकास के आधार पर। तो ये तीनों को हम आज डिस्कस करते हैं, इससे आगे का लेक्चर हम आपके नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या आप लोग इसको बोलते हैं लिबरल इकोनॉमी के नाम से भी, या लिबरल या उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। अब देखते हैं इसमें आपका क्या चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो बच्चों पहला देखिएगा कि जो पहला आपका चीज़ इसमें पूछी जाती है, पूछा जाता है कि किस अर्थव्यवस्था में सरकार का यानी गवर्नमेंट का न्यूनतम हस्तक्षेप रहता है या न्यूनतम नियंत्रण रहता है। तो याद रखना वो है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इससे पहले मैंने आपको बताया था एक आते हैं एडम स्मिथ, तो वहाँ बताया था कि एडम स्मिथ द्वारा अहस्तक्षेप का सिद्धांत दिया गया है, और यही अहस्तक्षेप सिद्धांत कहलाता है जहाँ पर सरकार के न्यूनतम क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। आई होप आपका पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए, अगर सरकार का न्यूनतम नियंत्रण है या ना के बराबर नियंत्रण, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर क्या होगा, मजबूत होगा। तो याद रखना यहाँ पे अधिक प्रभावशाली कौन होता है, निजी क्षेत्रक। हिंदी में कहते हैं निजी क्षेत्रक, इंग्लिश में कहते हैं आपका प्राइवेट सेक्टर। अगला आप लोग देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता पर बल दिया जाता है। अब क्यों दिया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि जिस कंपनी का सामान जितना अच्छा होगा तो आप उस कंपनी का सामान को ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मार्केट में कंपटीशन आएगा। जैसे दो कंपनियां हैं, दोनों आपकी क्या लेके आ रही है, पेन लेके आ रही है, तो आप लोग जैसे एक सेलो है एक रेनॉल्ट है, तो आप लोग सेलो को ज़्यादा, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप लोग क्या करेंगे, सेलो की डिमांड ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो सब लोग अपने आपका अच्छा प्रदर्शन देने को और ज़्यादा यहाँ पे प्रतिस्पर्धा करेंगे, आपस में कॉम्पिटिशन होगा, तो अच्छा सा और अच्छा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे आप लोग उसी प्रकार वो भी करेगा, अच्छा से अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करेगा, तो जिस कारण क्या होगा, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा होगी। अगर यानी किसी के ऊपर गवर्नमेंट का सहयोग होता तो वो जैसे कोई पेन है, सपोज दो पेन कंपनियां हैं, मैंने आपको बताया एक सेलो और एक रिनॉल्ट, तो बाई चांस अगर जो आपके रिनॉल्ट है वो गवर्नमेंट है, तो अगर वो नहीं भी बिक रही है तो उसको फंड कहाँ से दिया जाएगा, गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाएगा, तो फिर भी क्या होगा, वो कॉम्पिटिशन बनी रहेगी। अब लेकिन आपका सेलो और दोनों ही प्राइवेट है, एक नीचे डूब रही, तो उसको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो क्या है, आगे यूनिक निकल के आए, तो जिससे कॉम्पिटिशन आपस में बना रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपका ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा चीज़ मैंने बताया कि इसे ही आपका क्या कहा जाता है, लिबरल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, या उदारवादी अर्थव्यवस्था आप लोग कह सकते हैं। अगला आप देखेंगे, इसका सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा ही दिया गया है। मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया दूसरा पॉइंट आप लोग डिस्कस करेंगे, तो बाजार की शक्तियाँ, मांग व आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई की कीमतों पर निर्भर करती हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि जितना भी आपको रिनॉल्ट और यहाँ पे सेलो पेन का एग्जांपल है, तो वो इसी पे डिमांड है। यानी जितनी भी आपकी डिमांड होगी या जितनी भी आप लोग मांग करेंगे, उतनी ही मार्केट में क्या होगा, जितनी बाजार की शक्ति होगी इसी पे डिपेंड करेगी, मांग और आपूर्ति पे, कि कितनी डिमांड है, कितनी हमने चीज़ें सप्लाई करनी है। अब जैसे पेन खूब ज़्यादा बना दी रिनॉल्ट ने, अब बिक ही नहीं रही है, तो वो क्या है, वेस्ट हैं। ठीक है, तो उस प्रकार जितनी डिमांड है उतनी ही चीज़ वहाँ पे
आपको देनी है। तो याद रखना ये मांग और आपूर्ति पर क्या करता है, बेस्ड है। अब जैसे देखते हैं कि और साथ साथ रखना इसका जो उद्देश्य है, किसका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है वो होता है आपका लाभ कमाना। इसमें जनता का ऐसा कुछ वो नहीं होता कि जन लोक कल्याण की बात नहीं की जाती, केवल क्या होता है आपका लाभ कमाने से मतलब है। ठीक है, कि जिस कंपनी को मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होगी उस चीज़ को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और उस चीज़ से क्या करेगा, पैसा कमाएगा, उसको दूसरे लोगों से कोई मतलब ज़्यादा वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अपना विकास ज़्यादा वो लोग देखेंगे, यानी लोक कल्याण की कोई बात नहीं कही जाएगी। ठीक है, तो याद रखना इसका उद्देश्य क्या होता है, आपका लाभ कमाना होता है। साथ ही साथ में इसमें उपभोक्ता या जो आपकी उपभोक्ता है उसके बाद बहुत सारे विकल्प रहते हैं। यानी जैसे मैंने आपको पेन वाला एग्जांपल दिया, रिनॉल्ट भी है, सेलो भी है। तो आपका अगर कोई बंदा है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है अगर सेलो की पेन, वो अगर उसकी रेंज अगर हाई है तो डेफिनेटली किसके साथ जाएगा, रिनॉल्ट के साथ जाएगा। तो आप लोग याद रखना कि उसमें क्या होगा, आपका वो बंदा रिनॉल्ट भरेगा। आपके बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आपको रिनॉल्ट भी नहीं आ रहा, सेलो नहीं आ रहा, तो आप दूसरी ब्रांड की भी कोई आप लोग यहाँ पे पेन्स वगैरह देख सकते हैं। इतना आप लोग इसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा आपको आप देखेंगे कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ देखी जाती है, जैसे आप बोलेंगे यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, यहाँ पे आपकी क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। ये आप यहाँ पे एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आप लोग देखेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट आप लोग इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। तो जिसमें आप लोग देखेंगे कि मैंने जैसे आपको पूंजीवादी बताया था, ठीक पूंजीवादी की उल्टी कौन सी होती है, आपकी समाजवादी होती है। याद रखना समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, आपका सरकार क्या करेगी, यहाँ पे नियंत्रण रखेगी। यानी सरकार का क्या होगा, अधिक नियंत्रण यहाँ पर होगा, प्राइवेट के पास कम नियंत्रण होगा। और साथ साथ इसमें देखेंगे जो इसका सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, आपका कार्ल मार्क्स ने। ठीक, पूछा आएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो आप लोग करेंगे कार्ल मार्क्स को। यह समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया, तो आप लोग करेंगे कार्ल मार्क्स को। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आगे जो जैसे हम देखा था कि यहाँ पे केवल क्या था उद्देश्य, लाभ कमाना था। तो लेकिन जो आपकी समाजवादी है यहाँ पर लाभ कमाना ना होकर लोक कल्याण करना यहाँ पर उद्देश्य होता है, यानी लोक कल्याण करना यहाँ पे क्या रहेगा, प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे लोक कल्याण की बात कही गई है, यहाँ पर अतिरिक्त लाभ कमाने की बात कही गई है। दोनों में बहुत बड़ा यहाँ पे अंतर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जैसे हमने देखा था पिछले बार कि एक एडम स्मिथ की बुक देखी थी और एक देखी थी जॉन मेनार्ड किन्स की, आपको मैंने उसी प्रकार आप यहाँ पे याद रखना कि कार्ल मार्क्स की भी एक यहाँ पे बुक आपको प्रसिद्ध पूछी जाती है, द दास कैपिटल, जो लिखी गई है 1869 में। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एडम स्मिथ की बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन और जॉन मेनार्ड किन्स की बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट करके वहाँ पे मैंने आपको लिखाई हुई थी। आई होप आपका यहाँ तक का चीज़ें क्लियर होंगी। इससे आगे बच्चों हम लोग देखते हैं, एक पॉइंट और रह जाता है कि इसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखना पूछा जाएगा किस अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है, तो आप लोग बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होती। और ये कहाँ देखा जाता है, तो आप बोलेंगे यूएसएसआर में ये अर्थव्यवस्था देखी जाती है। अब देखिए इन दोनों का मिला जुला रूप है, जैसे मैंने उस दिन भी आप लोग लास्ट लेक्चर में समझाया था कि देखिए एक होता है आपका, यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक होता है आपका पूंजीवादी, एक आती है आपकी समाजवादी, और इनके मध्य की चीजें होती हैं आपकी मिश्रित। ठीक, जहां पे आपका प्राइवेट का भी हस्तक्षेप रहेगा, जहां पर आपका गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप रहेगा, यानी कुछ सरकारी भी होंगी, कुछ चीज़ें आपकी क्या होंगी यहाँ पे निजी भी होंगी। जैसे आप अभी के समय देखते हैं, जैसे आपकी बसेस होगी, कुछ प्राइवेट भी होती हैं, कुछ गवर्नमेंट भी, जैसे रोडवेज हो गया। ठीक है, तो कुछ चीज़ें प्राइवेट भी हैं, कुछ गवर्नमेंट भी, जैसे बैंक में हो गए, कुछ प्राइवेट बैंक होते हैं, कुछ गवर्नमेंट बैंक होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार क्या है, भारत आपका क्या एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला यहाँ पे क्या है देश देखने को मिलता है। तो अब हम आपका जो डिस्कस करेंगे वो देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था को। देखिए अब आप लोग देखेंगे कि जैसे मैंने आपको यहाँ तक अभी बताया है, तो इसमें आपसे पूछा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो आप लोग करेंगे जॉन मेनार्ड किन्स। इनके बारे में हमने पहले ही आपका देखा हुआ था पिछले लेक्चर में। दूसरी चीज आप देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे देखी जाती है, तो इंडिया, स्वीडन, फ्रांस में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और क्या होता है इसमें बता दिया कि आपका निजी और गवर्नमेंट दोनों का हस्तक्षेप यहाँ पर रहेगा। आप कह सकते हैं प्राइवेट भी चीज़ें होंगी और आपकी गवर्नमेंट चीज़ें दोनों देखने को मिलेंगी। आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बोलें तो पूंजीवादी तथा समाजवादी कर लीजिएगा यहाँ पे बच्चों, समाजवादी, इसको आप लोग कर लेंगे समाजवादी दोनों के गुण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इससे आगे देखते हैं, यहीं पे मैंने आपको लिखा है कि इस अर्थव्यवस्था का विकास 1929 में आई प्रथम विश्व आर्थिक मंदी के कारण हुआ था। ठीक है, उस समय ये अवधारणा निकल के आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था की। और पूछा गया कब निकल के आई, तो आप बोलेंगे 1929 में। और रीज़न क्या रहा था, तो इस समय आपकी प्रथम विश्व आर्थिक मंदी देखने को आई थी। और वो आर्थिक मंदी कब हुई थी, तो आप लोग बताएंगे 24 अक्टूबर
19 को ये आर्थिक मंदी हुई थी और जिस कारण इस डेट को ब्लैक थर्सडे के रूप में जाना जाता है। और इसी के बाद आप लोग देखते हैं कि आपके आर्थिक नियोजन जो आपके इकोनॉमिक प्लानिंग होती है जैसे पंचवर्षीय योजना वगैरह, तो तब से फिर आगे देखने जाती है कि ये व्यवस्था भी शुरू धीरे धीरे हो जाती है। ठीक है, आई होप आपका इतना क्लियर हो गया हो। कल हम देखेंगे आपका कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है, विकासशील देश क्या है, विकसित देश क्या है, ठीक है, अल्प विकसित देश क्या है। तो ये सब चीज़ हम आपके कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं, अलविदा।